जी अस्सलाम वालेकुम। जो अब एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं वो बेसिकली है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें मालूम करनी है लिक्विड्स की। और अगेन स्पेसिफिक ग्रेविटी को आपको पता ही है कि इट्स अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इस जब हम लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं तो वी आर बेसिकली वाटर को रेफरेंस बनाते हैं और वाटर के रेफरेंस से बताते हैं कि ये लिक्विड जो है वाटर के मुकाबले में भारी है या हल्का है। और आपने रिजर्वायर फ्लूइड स्टडीज़ के अंदर पढ़ा है बेसिकली कि कुछ ऑयल जो होते हैं वो वाटर से लाइट होते हैं, यानी मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल आपके पानी से हल्के ही होंगे ना, ब्लैक ऑयल, वोलेटाइल ऑयल। तभी तो हम बात करते हैं कि जब आप रिजर्वायर डिस्कवर करते हैं तो आपको गैस कैप मिलता है, ऑयल जोन मिलता है और फिर आपको वाटर जोन मिलता है। यानी कि वाटर इज़ डेंसर जनरली एज़ कम्पेयर टू ऑयल एंड गैस। लेकिन कुछ ऑयल ऐसे भी होते हैं जो बेसिकली आपके हैवी हैं एज़ कम्पेयर टू योर वाटर, जो कि हैवी ऑयल ही कहते हैं, हैवी ऑयल, एक्स्ट्रा हैवी ऑयल। तो उनकी डेंसिटी फिर पानी से ज़्यादा होती है, यानी 1 से ज़्यादा होती है, 1 ग्राम पर सीसी से। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी उनकी ज़्यादा होती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगेन इट्स अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और ऑब्वियसली वाटर की बात करेंगे तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 ही होगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जिस तरह गैस की हमने बात करी थी कि ये लिंक करनी होती है अभी कंपोजिशन से, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा, इसका मतलब उस ऑयल के अंदर आपके हैवियर कंपोनेंट ज़्यादा। और जिस ऑयल के अंदर हैवियर कंपोनेंट ज़्यादा होंगे, सारी बात है कि उसकी वैल्यू अलग होगी। आपने सारी बातें इस कोर्स के अंदर यकीनन पढ़ा होगा कि हाउ वी क्लासीफाई रिजर्वायर फ्लूइड्स बेस्ड ऑन एपीआई ग्रेविटी। जब आपने 5 रिजर्वायर फ्लूइड्स पढ़े होंगे और हर रिजर्वायर फ्लूइड का आपने पढ़ा होगा कि ब्लैक ऑयल की ये एपीआई रेंज है, वोलेटाइल ऑयल की ये एपीआई रेंज है, गैस कंडेंसेट से जो ऑयल मिलता है उसकी ये एपीआई रेंज है। और एपीआई आपको पता है कि एक तरीक़ेकार होता है जिससे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एपीआई ग्रेविटी। तो यू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिपोर्ट इट इन टर्म्स ऑफ एपीआई ग्रेविटी। उसका एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद होगा, 141.5 डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 131.5। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको अगर मालूम होगी तो ही आप रिजर्वायर फ्लूइड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ब्लैक ऑयल है, वोलेटाइल है, गैस कंडेंसेट है, वेट गैस है, वेट गैस से भी आपको ऑयल मिलता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगी, रिजर्वायर फ्लूइड को आप क्लासीफाई कर सकेंगे। रिजर्वायर फ्लूइड्स को क्लासीफाई कर सकेंगे तो आपको पता चल सकेगा कि रिजर्वायर में ये चीज़ है, तो आपको उसकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लगानी पड़ेगी। यानी कि जब आपको रिजर्वायर फ्लूइड का ही नहीं पता होगा तो आप उसको सही से डेवलप नहीं कर सकते। In order to develop reservoir accurately, optimally, आपको उसकी ऑयल की प्रॉपर्टीज़ जो सरफेस पे आ रहा है वो पता हो, सरफेस पे गैस जो आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ पता हो। देन यू कैन कंबाइन देम टुगेदर टू गेट द रिजर्वायर फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, एंड वंस यू नो द रिजर्वायर फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ यू कैन डेवलप देम यू कैन डेवलप देम एफिशिएंटली। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग द रिजर्वायर फ्लूइड्स। तो बहुत आसान सा मेथड है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, वो ये कि बाय यूजिंग दिस पिक्नोमीटर। तो पिक्नोमीटर के ज़रिए हम मालूम कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। और हमारे पास बेसिकली 2 लिक्विड मौजूद हैं, एक हमारे पास ऑयल मौजूद है और एक हमारे पास वाटर मौजूद है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम इस लिक्विड की, यानी कि जो हमारे पास ऑयल है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करना चाह रहे हैं। और हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी पता चल जाएगी तो हम एपीआई ग्रेविटी बता देंगे। तो अगेन बैक टू पिक्नोमीटर। तो पिक्नोमीटर के जरिए हम मालूम कर रहे हैं। तो हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं पिक्नोमीटर के बारे में पढ़ने। तो पिक्नोमीटर बेसिकली एक ग्लास फ्लास्क की है जिसका एक फ़िक्स वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल ये जो है ये 50 ml का इसके अंदर वॉल्यूम लिक्विड आ सकता है। डिफरेंट हमारे पास मौजूद हैं, 25 ml का ही मौजूद है। तो पिक्नोमीटर एक ग्लास फ्लास्क है जिसको आप देख सकते हैं, स्पेशल शेप है इसकी। और स्पेशल शेप के बाद हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक थर्मोमीटर भी लगाया गया है ताकि जो लिक्विड इसके अंदर जा रहा है उसका टेम्परेचर भी आपको पता चल जाए कि मैंने पानी जो मेजर किया है उसका वो इस टेम्परेचर पे था, ऑयल करूँगा तो उस टेम्परेचर पे हो जाएगा। ये बेसिकली आप देख सकते हैं इसके अंदर एक यहाँ पर एक कैप दिया गया है और ये कैप दिया गया है ताकि बेसिकली आपका कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम हो वो इसके अंदर से निकल जाए। तरीक़ेकार बहुत सिंपल है। अगर हम सिंपल डेंसिटी मेजर करना चाह रहे होते हैं तो डेंसिटी आपको पता है इस रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, कि आप अगर मास मेजर कर लें फॉर अ गिवन वॉल्यूम, आप दोनों को डिवाइड कर दें
तो डेंसिटी मिल जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम पता है आपको 50 ml है, आप मास निकाल लें। तो जब मास पता है, मेजर कर लिया, वॉल्यूम आपको पता है, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो यू कैन कैलकुलेट डेंसिटी। वाटर के लिए कर लिया, वाटर की डेंसिटी आ गई, ऑयल के लिए कर लिया, ऑयल की डेंसिटी आ गई, दोनों को डिवाइड कर दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई। तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है कि आपने फिक्स वॉल्यूम यानी 50 ml पे एक दफ़ा काम करना है पानी के लिए, और फिर 50 ml पे ही आपने काम करना है ऑयल के लिए। और बेसिकली आपने क्या करना है, मास को मेजर करना है। तो हमारे पास मेजरमेंट के लिए, मास को मेजरमेंट के लिए बैलेंस मौजूद है। तो हमें बेसिकली इस बैलेंस का इस्तेमाल करके हम मास निकालेंगे इस सिस्टम का। पहले लिक्विड का कितना लिक्विड यानी ऑयल का कितना मास है, फिर वाटर का कितना मास है वो निकालेंगे, और उससे पहले हम मालूम कर लेंगे मास ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर। तो पहला स्टेप जो होता है इस एक्सपेरिमेंट में कि आप फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं कि मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर 50 ml वाले पे काम करना है पिक्नोमीटर पे। तो 50 ml वाले का आपने फिक्स यानी आपने उसका मास निकाल लिया एम्प्टी पिक्नोमीटर का। तो आपने इसको प्लेस कर दिया, और प्लेस करने के बाद आपने इसको बंद कर दिया। और बंद करने का मतलब ये कि अब इसको आइसोलेट कर दिया सराउंडिंग इसके इन्वायरमेंट से। और आपने मास मेजर कर लिया कि तकरीबन आपका 50 ग्राम। तो 50 ग्राम जो है इसका तकरीबन आपका मास है एम्प्टी पिक्नोमीटर का। इस 50 ml के पिक्नोमीटर में एक दफ़ा हम प्लेस करेंगे वाटर, और फिर मास निकाल लेंगे। अब जो आएगा मास वो आएगा मास ऑफ पिक्नोमीटर कंटेनिंग वाटर। खाली मास ऑफ वाटर चाहिए होगा तो मैं दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मास ऑफ पिक्नोमीटर फिल विद वाटर माइनस मास ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर, तो आपको मास ऑफ वाटर आ गया। फिर यही काम मैं कर लूँगा ऑयल के लिए। मैंने ऑयल फिल करा और उसका मास निकाल लिया, तो टोटल मास मिल गया मास ऑफ पिक्नोमीटर कंटेनिंग ऑयल। तो उसको माइनस कर दूंगा मैं उसमें से मास ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर का, तो मेरे पास मास ऑफ ऑयल आ जाएगा। दो मास आ गए, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई। एक डेंसिटी का रेशियो सिंपली इज अ मास रेशियो। तो ये बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है। हम 3 मास निकालते हैं, एक मास हमने निकाल लिया, और 2 मास के लिए हम इसको भी फिल करेंगे विद वाटर एंड ऑयल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मालूम करना चाहते हैं 25 ml पे अगर हम काम कर रहे होते तो हम इसी पे काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो 25 ml के पिक्नोमीटर का क्या एम्प्टी मास है वो हम मेजर कर लेते हैं। तो 25 ml वाला पिक्नोमीटर उसका मास है 35.12 ग्राम। 50 ml वाले का हमने देखा था कि उसका मास तकरीबन 50 ग्राम था। तो पिक्नोमीटर का कोई भी साइज उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप 25 ml वाला लें, 50 वाला लें, 100 वाला लें। आपने जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, आपने पहले उसका एम्प्टी मास निकाल लिया। और जब एम्प्टी मास निकाल रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि थर्मोमीटर और जो कैप वो उसमें लगा हो। तो वंस यू हैव ऑब्टेन्ड द एम्प्टी मास ऑफ द पिक्नोमीटर, आप इसके अंदर फिल करेंगे लिक्विड को और पानी को, तो उसके बाद फिर मास निकाल लेंगे। तो वो हम काम कर लेते हैं। तो 25 ml वाले पिक्नोमीटर्स में एक के अंदर हमने पानी भर लिया है और एक के अंदर हमने वो लिक्विड भर लिया है जिसकी हमें स्पेसिफिसिटी मालूम करनी है। तो अब इनका मास मालूम कर लेंगे। तो मास ऑफ पिक्नोमीटर फिल्ड विथ वाटर, ये रीडिंग आपको चाहिए होगी आप कैलकुलेशन के लिए। तो 63.9837 ग्राम ये मास ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर फिल्ड विथ वाटर है। और आप ज़ाहिर बात है इसमें से मास ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर माइनस कर देंगे तो आपको मास ऑफ वाटर आ जाएगा। यही काम आप रिपीट करेंगे फॉर ऑयल। और आप बेसिकली मास ऑफ पिक्नोमीटर फिल्ड विथ ऑयल आपने बेसिकली मेजर कर लिया जो कि 56.29 ग्राम। और ज़ाहिर बात है आप इससे मास ऑफ लिक्विड निकाल सकते हैं यानी मास ऑफ ऑयल निकाल सकते हैं जो कि अगेन मास ऑफ टोटल माइनस मास ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर। तो दोनों मास आपके पास आ गए और अब आपके पास फार्मूला पता है। तो आप बेसिकली सिंपल फार्मूले में वैल्यू को प्लेस करके स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोसीजर था जिससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करते हैं किसी भी लिक्विड की थ्रू पिक्नोमीटर। थैंक यू।